अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 9 की जो न्यू बुक है 2025 की, स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को समझा था जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जो आपको पेपर में उसमें से एमसीक्यू मस्ट आते हैं, और उस टाइम पे फिर स्टूडेंट्स आपके लिए मुश्किल होती है कि आप आइडेंटिफाई करो इसमें जर्नल कौन सा है, इन्फिनिटिव कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जी स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके एमसीक्यूज आपको पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली आप समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे उन सारी टर्म्स को, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, तो स्टूडेंट्स आई एम 100% श्योर कि पेपर में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कहीं से भी एमसीक्यूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी एमसीक्यू दिया जाएगा तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं आपको हिंट्स बताऊंगी कि आप जर्नल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इन्फिनिटिव्स को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एंड पास्ट पार्टिसिपल को, और डिफरेंट टेंसेस को भी आज हम समझेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना है, आपको किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका जो बी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन आपका एमसीक्यू है, द वर्ड पैट्रियट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सेकंड ऑप्शन ट्रू है, द लैटिन वर्ड पैट्रियोटो। व्हाट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, तो इसका आप आंसर लिखोगे सी, पैट्रियोटिज्म। हु लेड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लिखोगे सी। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज फॉर अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो इसका आप आंसर लिखोगे बी। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 है, इन विच वार डिड मैनी ब्रेव सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान, तो इसका आंसर आप लिखोगे ए, द वार ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप सी वाला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक वर्ड, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, पैट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें कॉज क्या है, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री वैल्यू, और इफेक्ट क्या है, पैट्रियोटिज्म रेंडर सेक्रीफाइस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द वार ऑफ 1965 एंड 1971 मैनी सोल्जर्स डिस्प्ले ग्रेट करेज। काज क्या है स्टूडेंट्स, काज में आप लिखोगे द वार ऑफ 1965 एंड 1971, इफेक्ट आप लिखोगे मैनी सोल्जर्स डिस्प्ले ग्रेट करेज। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डी है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज फैक्ट और ओपिनियन। पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन लगाओगे बी, ओपिनियन। मैनी सोल्जर्स वर अवार्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फैक्ट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। तो जी स्टूडेंट्स, फैक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स आपके जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं कि वो आपके क्या हैं, फैक्ट्स हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एविडेंस पे बेस करती हो उसको आप क्या बोलते हो कि स्टूडेंट्स ये क्या हैं, फैक्ट्स हैं। और ओपिनियन हम कहते हैं किसी पर्सनल की जजमेंट्स को, ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन के जो है ओपिनियन को, कि वो उसने कोई राय दी किसी बारे में, पर्सनल जजमेंट्स को आप क्या कहते हो कि ये ओपिनियन है। और स्टूडेंट्स, जो आपकी एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको आप क्या कहते हो, फैक्ट्स। तो होपफुली स्टूडेंट कि आपको फैक्ट्स एंड ओपिनियन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ई वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अंडर आइडेंटिफाई वेदर ईच इज़ अ जनरलाइज स्टेटमेंट और एन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन देखिए, मैनी सोल्जर्स शो ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द वार ऑफ 1965 एंड 1971, तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, यहाँ एक एविडेंस बेस है, तो जारी सी बात है क्या होगी, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एविडेंस पे बेस करती है, ये किसी पर्सनल की अपनी जजमेंट, किसी पर्सन की अपनी पर्सनल जजमेंट्स नहीं है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड देखिए, मेजर तुफैल मोहम्मद वास अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द 1965 वार, तो जी स्टूडेंट्स, इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी है, ये भी एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखिए, रीराइट पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, इसका आप ऑप्शन बी लगाओगे, पेट्रियटिज्म रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि आपके जो सिलेबस चेंज हुआ है तो आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो टोटली चेंज हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो हाफ बुक के मैं आपके साथ जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट जो आपके हाफ बुक होगी उसके कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके साथ उनके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से उनके आंसर्स भी याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपने आइडेंटिफाई करना है सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो आपने स्टूडेंट्स टू सुप्रीम वैल्यूज़ जो है वो आपने टू ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हूँ एक पैट्रियट के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखोगे ऑनर ऑफ द कंट्री एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स सेकंड देखिए, व्हाट डू पैट्रियट्स डू टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स पैट्रियट क्या करते हैं, पैट्रियट ले डाउन देयर लाइव्स, पैट्रियट रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइस। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज को आप एक दफ़ा सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ये एमसीक्यू इसमें से आपको कोई भी नहीं आएगा। इसमें स्टूडेंट्स ये लिखा है कि आपने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, कमेंडेबल है, रेंडर है, सेक्रीफाइस है, इस तरह के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपने इसमें बताना है कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज कौन से हैं और इन्फर्ड मीनिंग कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, कमेंडेबल मीन के पैट्रियटिज्म इज़ अ लिविंग स्पिरिट, और इसमें आप जो इन्फर्ड मीनिंग है वो आप लिखोगे पैट्रियटिज्म इज़ हाईली वैल्यूड। इस तरह स्टूडेंट्स रेंडर है, तो रेंडर में आप क्या लिखोगे, गिव या ले डाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसके जो है एक्सरसाइज इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इसको अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जेरेंट एंड इन्फिनिटिव्स। आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताएं ये जेरेंट है या इन्फिनिटिव है। तो जी स्टूडेंट्स, आप अगर 9th क्लास के पास्ट पेपर्स देखो, जो हमारा जो पुराना सिलेबस था, उसमें आप देखोगे कि इसमें मोस्टली जो है एमसीक्यूज जो है वो इसमें से ज़रूर आते हैं कि इसमें से जेरेंट कौन सा है और इन्फिनिटिव कौन सा है। तो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है ये बताना जब हम किस तरह से याद करें जेरेंट क्या है, इन्फिनिटिव क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने मस्ट जो एमसीक्यूज की तैयारी है वो साथ साथ ही करनी है ताकि लास्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट बताऊंगी। आपकी बुक में ही देखिए वो सारी हिंट्स मौजूद हैं। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, जेरेंट आपने हमेशा याद रखना है कि जेरेंट जब भी एंड होगा तो उसके एंड में ING आएगा। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये आपका वर्ड जेरेंट है जिसको उन्होंने बताया गया होगा। और कोई उन्होंने अगर सेंटेंस लिखते हैं और स्टूडेंट्स वो किसी स्पेसिफिक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं आपको कि आप बताते हो कि ये वर्ड जेरेंट है, इन्फिनिटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या ये क्या वर्ड है। तो फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखिए वो कहते हैं जेरेंट हमेशा जो एंड करते हैं वो ING पे करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, स्विमिंग इज़ फन। तो आप इसमें से आइडेंटिफाई करो अब जेरेंट कौन सा है, किसके वर्ड के एंड पे ING है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्विमिंग, तो इसमें स्विमिंग क्या है, जेरेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, शी इंजॉयज रीडिंग। अब रीडिंग के देखिए लास्ट पे क्या है, ING, जेरेंट है। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। जो स्टूडेंट्स देखिए अब इसमें गोइंग क्या है, जेरेंट। इसके बाद देखिए ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर। अब इसमें ING आया है मीटिंग में, तो मीटिंग इसमें क्या होगा आपका, जेरेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन्फिनिटिव की क्या पहचान है। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है, इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू। हमेशा जो भी आपका इन्फिनिटिव होगा उसके शुरू में क्या लिखा होगा, टू। देखिए स्टूडेंट्स, टू अर इज़ ह्यूमन, तो इसमें टू पीछे आ गया, टू अर, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, तो टू लर्न क्या है, इसमें इन्फिनिटिव है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे देखिए, शी इज़ ईगर टू स्टार्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि जिन सेंटेंसेस में, जिन वर्ड्स के शुरू में, जिस सेंटेंस में वर्ड्स के अंदर शुरू में टू आएगा तो वो क्या होंगे, आपके इन्फिनिटिव्स होंगे। और ऐसे वर्ड्स जो जिनका एंड ING पे होगा, डेट आर जेरेंट्स। अब स्टूडेंट्स उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स नीचे और भी दी हैं, आप इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए वो कहते हैं जेरेंट में अगर रिमेंबर है तो आप प्लस ING कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका रिमेंबर वर्ड है तो रिमेंबरिंग बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा आपका जेरेंट। ऐसे ही इन्फिनिटिव में आप क्या लगा दोगे, टू रिमेंबर।
नेक्स्ट आगे ऐसे ही स्टूडेंट स्टॉप है तो आईएनजी ऐड कर दोगे तो ही स्टॉप्ड रनिंग, तो ये जेरेंट होगा। अगर टू लगाओगे तो जैसे ही स्टॉप्ड टू रन, तो टू रन अब आपका क्या बन गया है, इन्फिनेटिव। इसके बाद स्टूडेंट ट्राई है तो अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो आपका ट्राइंग मतलब कि आपका क्या बन जाएगा, जेरेंट। अगर आपने इन्फिनेटिव बनाना है तो आप स्टार्ट में क्या लगा दोगे, टू। आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। ऐसे ही स्टूडेंट्स उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, तो बेसिकली आपने यही याद रखना है, लास्ट में आईएनजी होगा तो वो जेरेंट होंगे, और टू अगर जिसके वर्ड के शुरू में टू आ गया तो वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। अब होपफुली कि आप ईजिली आपको कोई भी एमसीक्यू दिया जाएगा तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल आप देखिए, द क्राइंग बेबी वोक एवरीवन, दे वर लाफिंग एट द जोक। तो जी स्टूडेंट्स, ये क्राइंग बेबी और जो लाफिंग, ये आपके क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। स्टूडेंट्स पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो एट द एडजेक्टिव। देखिए बेबी क्या है, क्राइंग है, और जोक क्या था, लाफिंग था, कि सारे जो है वो जोक के ऊपर हंस रहे थे। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, कुछ पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जी देखिए उन्होंने आपको हिंट बताई है कि जो प्रेजेंट दो टाइप्स के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक पार्टिसिपल यूजुअली एंड करते हैं आईएनजी पे, और एक पार्टिसिपल एंड करते हैं ईडी या फिर ईएन पे। तो जो स्टूडेंट्स ईडी या ईएन पे एंड करते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रोकन वाज एक्सपेंसिव। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए ब्रोकन ई एन आ गया है, तो ये किसको कर रहे हैं, रिप्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल को। जी स्टूडेंट्स, जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी हैज़ फिनिश्ड, लास्ट किस पे कर रहा है, ए डी पे, तो ये भी क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, द केक वाज ईटन, ई डी पे, ई एन पे सॉरी एंड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद देखिए शॉक्ड, ई डी पे एंड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको डी वाले क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज दी गई है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जेरेंट क्या है, इन्फिनेटिव दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स जेरेंट हमने पढ़ा था मोस्टली किस पे लास्ट करते हैं, आईएनजी पे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखे इन्फिनेटिव, तो उसके शुरू में टू आता है। देन हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखे कि उसमें भी आईएनजी है। और फिर हमने देखे पास्ट पार्टिसिपल्स, तो उसमें वो ईडी या फिर ईएन पे एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखिए, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। स्विमिंग, अब देखिए आईएनजी आ गया स्विमिंग में, तो ये आप क्या लिखोगे, जेरेंट। नेक्स्ट आगे देखिए, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। तो टू लर्न, अब टू स्टार्ट में आ गया तो स्टूडेंट ऑब्वियसली क्या होगा, जी बताइए, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आगे देखिए, द ब्रोकन विंडो। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ई एन पे एंड हुआ है तो मेन से क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। जी नेक्स्ट आगे देखिए, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स रीडिंग आईएनजी आ गया है तो ये क्या होगा, जेरेंट। टू ट्रेवल, टू आ गया है तो इन्फिनेटिव। द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट म्यूजिक। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो वाटर है वो किसको बता रहा है, जब वाटर कौन सा था, रनिंग वाटर। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं एज अ एडजेक्टिव। तो जो रनिंग है वर्ड, वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको बता रहा है, वाटर को, कि वाटर क्या है, रनिंग है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये एज अ एडजेक्टिव, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपका क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसके लास्ट पे आईएनजी आ गया है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जिसमें ईडी या ईएन आते थे वो पास्ट पार्टिसिपल होते थे। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो अब दूर हो गई होगी। आपको कोई भी एमसीक्यू दिए जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ एमसीक्यू का पीडीएफ भी शेयर करूँगी। आप वो सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो, और आपको पेपर में एट द एंड ऑफ द ईयर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सारे एमसीक्यूज़ आते हों। जी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है टेंसेस का कंप्लीट मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी, वहाँ से हम सारे टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको टेंसेस में से कोई भी एमसीक्यूज़ आए तो आप उनको भी ईजीली सॉल्व कर लो। जी स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सिमिली है, मेटाफोर है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी। तो जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।